Exercise 7.1 question number 1. Solve the following equations. Question number 1 part number 9. आज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 2 over x square minus 1 minus 1 over x plus 1 is equal to 1 over x plus 1 where x not equal to प्लस माइनस 1 जबकि x प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं है। ये पहले भी बात बताई जा चुकी है कि जो x है इसे प्लस और माइनस 1 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। अगर x प्लस 1 आ जाएगा तो यहाँ पर जब इसको फीड करेंगे या माइनस आ जाएगा तो इधर इसको अगर फीड कर देंगे माइनस 1 को तो स्क्वायर उसका खुलेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 1 से कट जाएगा तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा 0। और 0 के साथ डिवीजन पॉसिबल नहीं होती बल्कि डिफाइन ही नहीं होती। मैथमेटिक्स में किसी नंबर की 0 के साथ डिवीजन डिफाइन नहीं होती, इसलिए इसका जवाब इन्फिनिटी आ जाएगा। और यहाँ पर अगर ये -1 आ जाए और यहाँ पर -1 फीड किया जाए तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और इसी तरह इधर भी 0 आ जाएगा। और 0 के साथ किसी भी नंबर की डिवीजन डिफाइन नहीं है। मैथमेटिक्स में 0 के साथ डिवीजन डिफाइन नहीं है, वो अनडिफाइंड नंबर इन्फिनिटी के बराबर आ जाता होता है। तो यही इसका मतलब है। आगे चल के हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। तो लिख लिया है क्वेश्चन को दोबारा। अब ये वाला x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है इसका मतलब, तो इसको हम खोल देते हैं तो ये आ जाएगा एक बार x प्लस 1 और एक बार x माइनस 1। तो इसको खोला है तो x प्लस 1 और x माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद -1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम देखेंगे कि ये कौन कौन से नंबर हैं। इन नंबरों को जब हमने देखा है तो ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे, तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे। यही एलसीएम लेने का तरीका होता है कि जो कॉमन नंबर होता है उसको हम सिर्फ एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। और जब ये वाला सारा एलसीएम है ये इसके साथ जब डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो हम भी यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद माइनस के निशान के बाद जब ये सारे एलसीएम को इस पर डिवाइड किया जाएगा तो ये आपस में कट जाएगा और बाकी बच जाएगा x माइनस 1। x माइनस 1 को अब हम 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई किया है हमने। ये 2 है और ये माइनस का 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x आ जाएगा, और ये वाला माइनस का 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x माइनस x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में यही x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 लिख लेंगे इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1 यहाँ पर लिख लेंगे। और ये एक जैसे हैं और यहाँ पर एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हैं ये और ये, तो इसको हम काट देंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 1 ये वाला आपस में कट जाएंगे, इसको हम काट देंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। 2 प्लस 1 3 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और माइनस x आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी की है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है। x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो x माइनस 1 ही आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1। और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इसकी होगी तो ट्रांसपोज करेंगे, x इधर आके माइनस का x हो जाएगा और ये वाला 3 इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस x और माइनस x जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, और -3 और -1 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे -2x इज इक्वल टू -4, और ये क्योंकि इधर
मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला -2 इधर जाके इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर -4 ओवर -2 हम लिख देंगे और इसको ये काट देंगे हम। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 होता है, तो इस तरह हम काट देंगे और साथ ही हम ये माइनस का भी निशान काटेंगे। माइनस माइनस से भी कटेगा, ये याद रहे, माइनस माइनस से भी कट गया है और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो गया है ये, और ये माइनस का निशान माइनस के निशान से कट गया है। तो इज इक्वल टू, अब ये x इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 2। अब 2 वैल्यू जो आ गई है x की, इसको हमने चेक करना है। यहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे हम, इक्वेशन लिखी है और जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां वहां पर x की वैल्यू जो कि 2 के बराबर है वो हम लिख लेंगे। यहाँ ये तो पहले ही लिखा हुआ है रकम का, 2 वो है, और ये वाला x की जगह पर मैंने ये 2 स्क्वायर लिख दिया है, 2 स्क्वायर -1, और इस x की जगह पर भी हम ये वाला 2 लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ओवर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 1, ये x की जगह पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 ओवर 4 -1 आ जाएगा। जब ये 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 2 ओवर 4 -1 आ जाएगा, और यहाँ पर जब ये 2 प्लस 1 आपस में ऐड होंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और इज इक्वल टू ये वाला भी 2 और 1 आपस में जब ऐड होंगे तो 1 ओवर 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम 3 लिख देंगे। उसके बाद 4 में से जब 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 ओवर 3 और -1 ओवर 3 ऐसा ही लिखा रहेगा, और यहाँ पर 1 ओवर 3 ऐसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू 1 ओवर 3 भी ऐसे ही लिख, और ये दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हैं। यहाँ पर इन दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हैं, तो इनके न्यूमरेटर को ऑर्डिनरी नंबर की तरह सब्ट्रैक्ट करके उसके नीचे ये डिनोमिनेटर लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 में से जब 1 निकलेगा तो 1 आ जाएगा, 1 ओवर 3 यहाँ पर हम लिख देंगे। 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 3, ये तो बराबर आ गए हैं। 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 3 आ गया। हमने सोल्यूशन निकाला था 2, वो इसका रियल सोल्यूशन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट डाल के 2 लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और यही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है, ये हल हो चुका है। अब एक ही पार्ट रह गया है, उसको हम हल करेंगे और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हल करके ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे।